मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन, ए वतन ए वतन ए वतन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके यादव और आप लोग का वेलकम करता हूं आप ही लोग का यूट्यूब चैनल प्ले मैथ्स 1 पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का पाइथागोरस प्रमेय यानी कि प्रमेय 6.8 की चर्चा करेंगे। अब की बार 2022 में यह 5 नंबर फिक्स है, 5 नंबर पूछेगा ही पूछेगा मेरे दोस्त। तो आप लोग इस वीडियो को, इस प्रमेय को पूरे गौर से समझिएगा और लास्ट तक समझिएगा दोस्त, और देखिएगा कितना मजा आएगा दोस्त कि फिर आज तीसरा नेत्र खोलेंगे अपन लोग। जिस तरह शंकर भगवान खोलते हैं उसी तरह अपन लोग भी तीसरा नेत्र खोलेंगे और उसका उपयोग करेंगे दोस्त। तो आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा दोस्त, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर ही लेते हैं आज की क्लास की। तो कह रहा है दोस्त कि प्रमेय 6.8 आप लोगों को 10th में दे देगा कि प्रमेय 6.8 का कथन लिखे और सिद्ध करे। तो कथन ये है, यहाँ पे मैंने पहले ही कथन लिख दिया हूं कि एक समकोण त्रिभुज या किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह कौन दिया था दोस्त? तो पाइथागोरस साहब, जो कि एक महान गणितज्ञ थे। जिनके गुरु कौन थे दोस्त? तो जिनके गुरु थेल्स थे। वैसे तो ढेर सारे गुरु थे, लेकिन थेल्स को महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है दोस्त। तो चलिए दोस्त, इसकी कर लेते हैं शुरुआत। कह रहा है कि कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए दोस्त, कोई भी प्रमेय कहीं नहीं हो, पहले जो दिया हुआ रहता है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है दोस्त? मान लेंगे दोस्त कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या मान लेंगे दोस्त? ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC ये कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। चूंकि समकोण त्रिभुज तो मान लिए और ABC ये मान लिए, समकोण त्रिभुज तो कह ही रहा है। तो दिया है कि ABC एक क्या है दोस्त? तो समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है दोस्त? तो समकोण त्रिभुज है, जिसमें कौन A बराबर 90 डिग्री होगा हो। हाँ, कौन A बराबर 90 डिग्री है, कौन C बराबर है, कौन B बराबर है, कौन B बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत दोस्त? तो यह दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है तो उसको भी लेते हैं लिख कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया? सिद्ध करना है। चूंकि प्रमेय में पहले दिया हुआ रहता है तो उसको लिख लेते हैं, तब जो सिद्ध करना रहता है उसको लिखते हैं। तो कह रहा है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण कौन है? AC का स्क्वायर है ना हो। तो कह रहा है कि कर्ण का वर्ग, तो AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो अन्य दो भुजा कौन है? एगो ये और ये बच गया। तो एकर दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह कह रहा है प्रूव्ड कर दो भैया कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर, यह सिद्ध करने के लिए कह रहा है। अब देखिए दोस्त, अब अपन लोग को दिमाग लग ही नहीं रहा है कि कैसे इसको सिद्ध कर दे कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर। यह दिमागबे नहीं लग रहा है। तो जब दिमागबा न लगे तो प्रमेय में आप लोग याद कीजिएगा कि रचना कर सकते हैं, अपने मन से कुछ भी रच सकते हैं, कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, रचना क्या कर रहे हैं उसको देखिए। रचना कर रहे हैं क्या, तो उसको भी आप लोग देखिएगा ना हो। नहीं देखिएगा? देखिए कि ये लंब डाल दिए किस पर, यानी कि B से BD लंब AC पर डाल दिए। क्या किया दोस्त? BD लंब AC पर डाला। ये क्या किया दोस्त? तो रचना किए। तो लिखेंगे ना हो रचना। रचना क्या किए? तो BD लंब किस पर डाला? AC पर डाला। ये क्या किया दोस्त? तो रचना किए। कोई दिक्कत? ये डाला, BD लंब डाल दिया AC पर। अब तो क्या करना है दोस्त? तो अब तो प्रमाण देना है कि प्रमाण। अब क्या करना है दोस्त? तो प्रमाण। अब प्रमाण में क्या कर रहा है? तो प्रमाण में देखिए दोस्त क्या करेंगे कि ये सब चीज प्रूव्ड हो जाएगा।
क्या करेंगे कि यह सब चीज प्रूव्ड हो जाएगा। वो प्रमाण क्या देंगे अपन लोग, तो चलिए प्रमाण भी दे देते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में एवं समकोण त्रिभुज, यहाँ पे समकोण नहीं लिखेगा तो कोई बात नहीं, त्रिभुज ए डी और बी में, जरा दोस्त गौर से देखिएगा। आप लोग क्या देखिएगा गौर से, क्या हम कर रहे हैं, ए बी और सी लिए, ठीक है ना, ए बी और सी लिए, ए डी और बी लिए, दो त्रिभुज बन गया। अब देखिए दोस्त तेसर नेत्र से देखिएगा, तो तेसर नेत्र यानी खोलिएगा तो ये एक अलग त्रिभुज हो गया और ये समुच्चा एक अलग त्रिभुज हो गया ना हो। हालांकि इसको हम अलग में भी लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ये समझने के लिए हम लिख रहे हैं ए बी सी। और क्या दोस्त, तो ये ऐसे न है हो, या ऐसे नहीं हो लिखिएगा ना तो सीधा भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। सीधा कैसे लिख सकते हैं जानते हैं, इससे कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ए बी लंब पहले लिए तो यहाँ पर भी पहले लंब लीजिए, ए डी और कौन चीज बी, कोई दिक्कत। यहाँ पे ए सी कर्ण है, यहाँ पे ए बी कर्ण है, ये ए बी कर्ण हो गया ये त्रिभुज में, छोटका त्रिभुज में। तो ये दोनों त्रिभुज को क्या कर रहे हैं तो वो देखिए पहले दोस्त। तो दोस्त ये दोनों त्रिभुज में ये एंगल ए जो है, एंगल ए ये तो है बराबरे है, कोई दिक्कत। कौन ए बराबर कौन ए काहे हो गया, तो ये दोनों में है यानी कि उभयनिष्ठ है। क्या है दोस्त, उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ है, कोई दिक्कत दोस्त। अब देखिए कौन ए बी सी बराबर कौन ए डी बी, जो कि क्या है दोस्त 90 डिग्री का है, ए डी बी, कोई दिक्कत, बराबर 90 डिग्री है, नहीं है हो। अब जरा आप ही लोग कीजिए यहाँ पे बी समकोण और डी समकोण, तो ये दोनों 90 डिग्री हो गया। तो अब स्वाभाविक सी बात क्या है दोस्त, जानते हैं कि अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो एंगल समरूपता से, कौन चीज से दोस्त, समरूपता से, एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा दोस्त, तो ट्रायंगल ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके हो, ट्रायंगल ए डी और बी, यही ना होगा हो, ए बी सी समरूप हो जाएगा ए डी बी के। और जब ये दोनों समरूप हो जाएगा तो अपन लोग समानुपातिकता जानते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा दोस्त, अनुपातिकता से यानी कि समानुपातिकता से हो जाएगा ए बी बट्टा क्या हो जाएगा दोस्त, ए डी, अब बराबर हो जाएगा बी ए सी बट्टा ए बी, ए सी बट्टा ए बी। अब कितना के समझ में ये नहीं आया होगा कि ये काहे ले लिए। तो अब देखिए दोस्त हमको तो ए बी स्क्वायर प्रूव करना है, तो कोना कोनी में ए बी आना चाहिए, एक टारगेट तो ये रखना है, एक टारगेट रखना है, और ए सी न लेना है, तो ए सी को यहाँ पे ले लिए, तो ये कोना कोनी हमको ए बी स्क्वायर ये पूरना चाहिए। तो इसीलिए ए बी यानी कि ये दोनों भुजा अब बट्टा ए डी लिए, ए डी यानी कि ये देखिए ए बी इधर भी लंब और ए डी यहाँ पर लंब, यानी कि ए बी यहाँ पे लंब और ए डी यहाँ पे लंब, तो लंब बट्टा लंब ले लिए, तो ए बी बट्टा ए डी हो गया, ए सी बट्टा ए बी, यहाँ पे ए सी कर्ण और यहाँ पे ए बी क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो कर्ण बट्टा कर्ण कर लिए, कोई दिक्कत दोस्त। अब देखिए जरा गौर से आप लोग देखिएगा दोस्त क्या होता है, ए बी गुना ए बी क्या हो गया, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी, ये हो गया ना दोस्त। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत दोस्त। तो ये इक्वेशन नंबर 1 तक पहुंच गए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब इसको फिलहाल लेते हैं मिटा, और इसको इसीलिए मिटा लेते हैं कि आप लोग उधर समझाएंगे, अब दूसरा केस भी लेकर के आएंगे। यहाँ पर जितना जगह है उसी में हमको करना पड़ेगा, आप लोग के कॉपी में ढेर सारे जगह होगी तो उसकी आप लोग उपयोग कीजिएगा, कोई दिक्कत दोस्त। अब देखिए फिर का चल रहे हैं, फिर चलिए फिर समकोण देखिए दोस्त यहाँ पर हम 2 बार लिख दिए, फिर समकोण त्रिभुज ए बी सी एवं समकोण त्रिभुज किसमें समकोण बोल रहे हैं यहाँ पे, समकोण त्रिभुज बी डी और सी को ले लीजिए, बी डी और सी को ले लीजिए, बी डी सी में। अब देखिए दोस्त
समकोण त्रिभुज ABC और BDC में क्या है, तो आप लोग तेसर नेत्र यहाँ पर भी खोलिएगा कि ये कोण C जो है दोनों में है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो कोण C बराबर कोण C, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। कोई दिक्कत दोस्त? तो कोण C बराबर कोण C तो उभयनिष्ठ ही हो गया ना हो, है। अब देखिए कोण B और कोण D क्या है, 90 डिग्री है। तो कोण ABC बराबर कोण BDC बराबर कितना है दोस्त, 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया दोस्त, ये दोनों हो गया बराबर। तो अब लिखेंगे कि एंगल समरूपता से। वैसे आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा तो हम अलग में चित्रवा बना लेते हैं, ठीक ना। अलग में चित्रवा यही बना लेते हैं दोस्त कि जैसे कि ये हो गया AB और C, अब BDC, तो D है समकोण, तो ऐसे करके एक ठो बना लेंगे। तो हो गया कौन चीज़ दोस्त, BD और C। कोई दिक्कत? ये BD लंब है तो यहाँ पर भी लंब कर दिए, और ये क्या हो गया, समकोण हो गया। कोई दिक्कत? तो अब देखिए एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज तो समरूप में हो जाएगा भाई हो। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। कोई दिक्कत दोस्त? ये दोनों को कर लीजिए समरूप। अब देखिए यदि ये दोनों हो गया समरूप तो AB बट्टा, अच्छा इसमें भी AB ही करेंगे, नहीं हो AB काहे करेंगे भाई। यहाँ पर देखिए AB का स्क्वायर तो एक ठो कर लिए है, अब यहाँ पे BC का करना है, नहीं हो। तो BC यानी कि लास्ट वाला बट्टा BC बट्टा DC, यानी कि है देखिए ये BC अब बट्टा DC हो गया। कोई दिक्कत? अब बराबर हो जाएगा किसके, तो यहाँ पे BC हो गया ना हो, तो ये BC आ जाएगा नीचा में, और AC बट्टा BC। कोई दिक्कत दोस्त? तो अब देखिए यानी कि AC की है तो ये, और BC की है तो ये, दोनों कर्णवा को भी बराबर कर दिए। वो ऐसे समझाने के लिए किया दोस्त, तो उसको आप लोग फोकस नहीं कीजिएगा, समझे ना। तो अब देखिए ये क्या हो गया हो भाई, अभी आप ही लोग बताओ यार, BC स्क्वायर बराबर AC गुना DC। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत दोस्त? जरा सा भी मन में हर कचकच है तो बोल ही दीजिएगा, हर कचकच नहीं रखिएगा भाई, समझे ना हो। हर कचकच रखिएगा तो हर कचकच होते रहेगा दिन में रात में हर वक्त। अब देखिए दोस्त इससे फिर आगे चलते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, आप लोग की कॉपी पर तो स्पेस होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अब इससे आगे चलते हैं, इधर ले लेते हैं, ठीक ना। चूँकि जितना स्पेस रहेगा उतना हम ही काम करना पड़ेगा न हो। तो अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। क्या कर देंगे दोस्त, तो जोड़ देंगे। अब समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर भाई, जोड़ने पर। तो अब देखिए दोस्त, अब आप ही लोग को मैं दिखा रहा हूँ कि क्या दिखा रहा हूँ, वो देखिए थोड़ा घचपचा गया हो। देखिए क्या दिखा रहा हूँ। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़िएगा तो यहाँ पे AB स्क्वायर और BC स्क्वायर लेफ्ट हैंड में, मतलब पहले बाया भाग में दोनों जुट जाएगा ना हो। तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC गुना AD अब प्लस AC गुना DC, AC गुना DC। कोई दिक्कत दोस्त? दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, पूरे दिखाई दे रहा होगा। ऐसा मैं विश्वास कर सकता हूँ, आशा कर सकता हूँ। तो आप लोग देख लीजिए कितना देर का वीडियो बनेगा भाई, देख लीजिएगा तो बड़ी मजा आएगा हो, और सीख भी लीजिएगा आप लोग। तो देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, ये AC को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे दोस्त, AC को कॉमन ले लिया। अब बच गया कौन चीज, AD, अब बीच में जोड़ और DC, बीच में जोड़ और DC। अब देखिए दोस्त, तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC, और तीसरा नेत्र का उपयोग कीजिएगा तो यहाँ पे गुना तो है, ये है AD जोड़ DC क्या है, AD और DC। यहाँ से देखिए AD जोड़ DC दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। कोई दिक्कत, AC हो गया। तो अब देखिए AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर
बराबर AC स्क्वायर। अपन लोग को प्रूफ क्या करना था हो, यही ना प्रूफ करना था हो। तो अब देखिए दोस्त, यहाँ पे सीधा करके आप लोग लिख दीजिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यही ना प्रूव्ड करना था हो। तो ये तो हो गया प्रूव्ड भाई। कोई दिक्कत आप लोगों को तो जरा बोल ही दीजिएगा। अब देखिए दोस्त, हम यहाँ से हटेंगे, अभी बोर्ड को चेक काहे लेंगे हम, देखिए हट गए हैं तो आप लोग अभी उतार लीजिए, लेकिन मेरा कुछ बात भी आप लोग सुन सकते हैं। सुन ये सकते हैं कि ये आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। थोड़ा मेरा राइटिंग खराब है तो उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि दोस्त जानते हैं राइटिंग खराब होना अलग बात है, लेकिन आप लोग यदि नहीं समझे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं दोस्त कि यह जो चैनल है इस पर तो हर एग्जाम यही सब चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसलिए दोस्त पूरा वॉच कीजिए, पूरा देखिए। और तो और क्या जानते हैं बता दे, और तो और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ट्रिक लेकर के आएंगे। फिर कोई भी भाई मेरे यदि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ट्रिक। और तो और क्या बता दे, वो भी अब जीके का भी क्लास इस पर लगाएंगे। जीके का भी क्लास मैं ही या कोई और सर को लाएंगे कि इस पर आए और जीके का भी क्लास हो, और 9th 10th के लिए खास करके साइंस का भी क्लास हो, सारा क्लास यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाय टाय बाय बाय। ओके, लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, छोड़िए मत, लिख लीजिए और लिख करके तब आप लोग बताइएगा। चलिए बाय।